बांग्लादेश इज अ क्रिएशन ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। मुझे लगता है कि बांग्लादेश और भारत अलग हो रहे हैं। भारत के खिलाफ वहां पे टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है। एक पूरा बांग्लादेश का पावर स्ट्रक्चर है, हर जगह जमात इस्लामी के लोग बैठे हैं। मोहम्मद यूनुस भारत के खिलाफ इतना ज्यादा जहर बनाना चाहता है, इतना ज्यादा जहर उगलना चाहता है कि किसी तरीके से ही बिकम्स यूजफुल टू द चाइनीज। मोहम्मद यूनुस चाहता है कि बांग्लादेश को एक दूसरा पाकिस्तान बना दे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। बांग्लादेश जैसे जैसे चुनाव की ओर जा रहा है, आपको पता है फरवरी 2026 में बांग्लादेश में चुनाव है, वैसे वैसे भारत के खिलाफ वहां पे टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों, लेटेस्ट खबर यह है कि भारत ने बांग्लादेश के जो एम्बेसडर है भारत में, उनको बुलाया है और उनसे एक एक्सप्लेनेशन मांगा है। एम्बेसडर मोहम्मद रियाज हमीदुल्लाह को बुलाया गया और उनसे यह जानने की कोशिश की गई कि बांग्लादेश में इतना जहर भारत के खिलाफ क्यों। कई लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि आप सोचेंगे क्या ये दुश्मन देश है क्या, इनको प्रॉब्लम क्या हो गई अचानक, ये तो ठीक ठाक थे कुछ समय पहले तक, दे वर नॉर्मल पीपल, ये अब नॉर्मल कैसे हो गए। आज की तारीख में वहां पे बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ये कह रहे हैं कि भारत के 7 सिस्टर्स जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनको भारत से अलग कर देंगे। अब ये पता नहीं शौक इनको, ये नशा कहां से चढ़ा कि अलग कर देंगे अलग कर देंगे। एक अजीब किस्म का रेटरिक जो है वो बांग्लादेशी लगातार बोल रहे हैं। और जो लोग इसके खिलाफ हैं बांग्लादेश में, जो लोग कह रहे हैं कि यार एक बात बताओ, ऐसे भी लोग हैं बांग्लादेश में जो कह रहे हैं कि भारत के साथ तुम्हारा 4000 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, जो तुम दुनिया भर में जाने जाते हो टेक्सटाइल के लिए कि साहब टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग के तुम बहुत बड़े कोई लीडर हो। वो जो टेक्सटाइल है, वो जो कॉटन है, वो आता कहां से है? जो तुम्हारी टेक्सटाइल की मिल्स चलती हैं, जहां पे तुम्हारा सो कॉल्ड मेड इन बांग्लादेश कपड़ा बनता है, शर्ट्स बनती हैं, ट्राउजर्स बनते हैं, दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं, वो बिजली कहां से आती है? और ये एक बात है। वही बांग्लादेशियों का ये कहना है कि साहब एक बात बताओ, आप अपने सबसे बड़े नेबर, क्योंकि बांग्लादेश के साथ दोस्तों सिर्फ 2 देशों के बॉर्डर मिलते हैं, एक म्यांमार, दूसरा भारत। म्यांमार के साथ कुछ छोटा मोटा उनका बॉर्डर मिलता है, 95% बॉर्डर मिलता है। भारत के साथ 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सरहद भारत और बांग्लादेश की है। ऐसा किस तरीके से हो सकता है कि बांग्लादेश अपने आप को आइसोलेशन में ले जाए? लेकिन ये हो रहा है। और अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि कौन कौन लोग हैं जो बांग्लादेश में बैठे भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के एक लीडर हैं हसनत अब्दुल्ला। हसनत अब्दुल्ला ने लेटेस्ट बयान दिया और ये 7 सिस्टर्स को भारत से अलग करने का जो सपना है, ये पहला आदमी नहीं है जो देख रहा है। हसनत अब्दुल्ला ये कहता है कि मैं ये वादा करता हूं, मैं ये वचन लेता हूं, मैं कसम खाता हूं कि 7 सिस्टर्स को भारत से अलग कर देंगे हम लोग। ये पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर कह रहे हैं। और फिर दोस्तों, यही लोग जब भारत कोई एक्शन लेने की बात करता है, यही लोग विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। यही लोग विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं कि भारत हमें बुली कर रहा है और भारत ऐसा कर रहा है, इतना बड़ा नेबर है, इसमें कोई नेबरली प्यार नहीं है। और ये सब कब कहा गया है? जब भारत विजय दिवस मना रहा है। 1971 में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने एक मुल्क बनाया 13 दिन के अंदर। ये एक रिकॉर्ड है, दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 13 दिन के अंदर एक मॉडर्न नेशन स्टेट बन गया हो। ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश हमने बनाया। आज की तारीख में हमने बांग्लादेश बनाया और वहीं के नागरिक, वहीं के लोग भारत को कह रहे हैं कि भारत के टुकड़े कर देंगे। टॉक अबाउट लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये जो पॉलिटिकल रेटोरिक भारत के खिलाफ है दोस्तों, इतना ज्यादा हो गया है कि भारत ने फैसला किया है कि आज 2 बजे के बाद, दोपहर के जो 2 बजे चले गए हैं, उसके बाद वीजा सेंटर भारत बंद कर देगा। कब खुलेगा ये देखा जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूं और भारत की सरकार से बात जानना चाहता हूं कि जहां से इतना जहर बह रहा है भारत की ओर, इतना जहर फैलाया जा रहा है, वी हैव ऑलवेज ओनली हैड गुड इंटेंशंस फॉर बांग्लादेश। हम बांग्लादेश को पैसा देते हैं, बांग्लादेश की मदद करते हैं। जब भी बांग्लादेश मुसीबत में फंसा, हमने बांग्लादेश की मदद करी, बांग्लादेश बना के बांग्लादेशियों को दिया। ये जिस देश में घूम रहे हैं आज की तारीख में और खूब गाना बजाना कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे लिविंग देयर लाइफ हाउ दे विश टू लिव इट। आई जस्ट वांट टू टेल यू, दिस इज अ क्रिएशन। बांग्लादेश इज अ क्रिएशन ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस क्रिएटेड बांग्लादेश। आज की तारीख में हमें वहां पे अपना वीजा सेंटर बंद करना पड़ रहा है क्योंकि सिक्योरिटी की थ्रेट इतनी हो गई है, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी की थ्रेट है कि कोई भी वायलेंस हो सकता है। क्योंकि जब आप
एक इमोशनल हुजूम को, एक भीड़ को बार बार आप उकसाएंगे कि यार तुम्हारी जिंदगी में जो भी खराब हो रहा है वो तो भारत ने करा है। अगर भारत नहीं होता तो तुम सब के सब देखो चैंपियन होते हैं, दुनिया तुम्हारे सामने झुकती। भारत ने तुम्हारे खिलाफ साजिश कर दी, अब भारत से बदला लेना पड़ेगा। और बदला कैसे लेंगे कि 7 सिस्टर्स जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हम चिकन नेक के थ्रू काट देंगे। और ये कई सारे बांग्लादेश के ऑफिसर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स, रिटायर्ड, ये सब रेटरिक ये बार बार बोल रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे भारत में क्या हुआ है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट करा था विजय दिवस के लिए, उसमें बांग्लादेश का नाम नहीं लिखा। और बांग्लादेश का नाम नहीं लिखा, ही हैज नॉट मेंशन्ड बांग्लादेश, ही हैज जस्ट विश्ड द आर्म्ड फोर्सेस कि भाई आज के दिन आपने बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल करी। मुझे लगता है कि बांग्लादेश और भारत अलग हो रहे हैं। और ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, एंड में आप देखना ये वापस आएंगे रोते बिलखते, जैसे मालदीव्स वाले आए थे ना। मालदीव्स में भी बड़े ऐसे मूंछों वाले फिर आ गए थे बीच में कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। ये लोग भी आएंगे, कुछ समय के लिए इनको ठंडे बस्ते में डालो। इनको बहुत चाइनीज से प्यार हो रहा है। देखिए क्यों कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। इसके 2 कारण हैं, और आप जब दोनों कारण समझ लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि जियोपॉलिटिकली ये गेम क्या चल रहा है। सबसे पहली बात, जाहिर सी बात है कि जमात इस्लामी चाहे भारत में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, नजरिया जमात इस्लामी का एक है, यू कैन नॉट ट्रस्ट द जमात इस्लामी। जमात इस्लामी वही है जो आजकल ये र्यूमर फैला रही है कि वहां पे जो इंटेलेक्चुअल्स को मारा था, बांग्लादेश में 1971 में जो मारा था लोगों को, इंटेलेक्चुअल्स को मारा था, इसको मारा था, उसको मारा था, आपको पता है किसकी साजिश थी? वो भारत की साजिश थी। भारत ने हमारे लोगों को मरवा दिया। ये सारी चीजें फैला रहे। अच्छा, जो जाहिल हैं उनको तो आप टिकटॉक पे जो दिखा दो, इंस्टाग्राम की रील पे जो दिखा दो, वो सच मान लेते हैं। तो ये सब काम भारत के खिलाफ किया जा रहा है। और जैसा मैंने बोला कि मोदी जी ने जो विश करा, मोदी जी ने बांग्लादेश का नाम नहीं लिया। मैं आपको जो जियोपॉलिटिकल कारण बता रहा हूं ना दोस्तों, नंबर 1, फरवरी में इलेक्शन है। सबसे बड़ी बात, फरवरी में इलेक्शन है और किसी तरीके से मरता क्या ना करता मोहम्मद यूनुस ये चाहता है अलॉन्ग विद जमात इस्लामी कि इनका राज आगे बढ़ता रहे, चलता रहे। तो इतना कलेश करो, इतना खून खराबा करो। अभी देखना आप, जनवरी में वायलेंस बढ़ेगा, ये करेंगे, ये अभी होने वाला। और मैं आज की तारीख में, मैं दिसंबर जनवरी में आप देखना पॉलिटिकल वायलेंस किस तरीके से बांग्लादेश में बिल्कुल टॉप पे चला जाता है। ये अचानक होगा, ये धीरे धीरे सुलगेगा नहीं, ये धीरे धीरे ऐसे जैसे कि मोमबत्ती जलती वैसे नहीं होगा, अचानक जैसे पेट्रोल पे आग लगती है वैसे होगा बांग्लादेश में, और होने वाला है। दे आर गोइंग टू डू इट, दिस इज व्हाट दे विश टू डू। और मैं आज इसको प्रिडिक्ट कर रहा हूं क्योंकि एक और बात मैं आपको बता दूं, जब वहां पे वायलेंस होगा वहां पे कोई ना कोई ये बोलेगा कि भारत ने साजिश करी है। ये भी मैं आज आपको बता दूं, आप नोट कर लेना, वीडियो सेव कर लो, ये होने वाला है बांग्लादेश में। ठीक है, अब एक और बात समझिए। एक तो ये चीज है कि अपना रूल बढ़ाना, क्योंकि ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है मोहम्मद यूनुस, और इसको पता है मोहम्मद यूनुस अपने सर के बल खड़ा हो जाए इसको कोई वोट नहीं देगा। दूसरी चीज, जमात इस्लामी एक रेडिकल इस्लामिक बॉडी है। वो वैसे भी इलेक्शंस में बिलीव नहीं करती। वो इलेक्शन लड़े ना लड़े बात की बात है, दे डोंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्शंस, वो मानते ही नहीं। अब ये दोनों पार्टीज मिल गई। सबसे बड़ा सपोर्टर कौन है? सबसे बड़ा सपोर्टर मोहम्मद यूनुस का अगर बांग्लादेश में कोई है, वो स्टूडेंट्स को तो पता लग गया ना कि ये बहरूपिया था, ये आदमी, ये फ्रॉड था। सबसे बड़ा सपोर्टर जमात इस्लामी दोस्तों वही। अब मुझे यह समझ में नहीं आता कि बांग्लादेशियों की इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी क्यों है। भाई जो 1971 में पैदा हुआ था वो तो अभी 54 साल का होगा, 55 साल का होगा। मुझे एक बात यह समझ में नहीं आती, इनकी इतने शॉर्ट टर्म मेमोरी। कौन था जो पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ मिला? कौन था जिसने मुक्ति वाहिनी के साथ धोखा दिया? कौन था जिसने पाकिस्तानी आर्मी को यह बोला कि उस घर में वो प्रोफेसर रहता है और वो आजादी की बात करता है, उसको मारो? कौन था? वो जमात इस्लामी था। दिस इज डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री। जमात इस्लामी ने 1971 में भी वहां के जो लोग थे उनके साथ धोखाधड़ी करी, बिकॉज दे वर ऑलवेज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, मेंटली, इमोशनली। आज की तारीख में भी जमात इस्लामी है, दे आर मेंटली एंड इमोशनली क्लोज टू पाकिस्तान। ये सारा का सारा गेम बिगाड़ रहे हैं वही उन्हीं लोगों ने। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग इनका मैं आपको बताता हूं, ये लोगों को प्रमोट करते हैं विदिन, और लोगों को प्रमोट करने के बाद
What they do is make sure that they have their own people in the armed forces, in the bureaucracy. कोई जज बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई पुलिस में है, कोई फौज में है, कोई कहीं पे है। एक पूरा बांग्लादेश का पावर स्ट्रक्चर है, हर जगह जमात इस्लामी के लोग बैठे हैं। इस तरीके से जमात इस्लामी कंट्रोल करता है। एक गरीब बच्चा, कोई गरीब बच्चा बहुत टैलेंटेड, हाँ ये आगे निकलेगा फंड, ये जमात इस्लामी काम करता है बांग्लादेश के अंदर दोस्तों। पर इसलिए नहीं कि उस बच्चे की जिंदगी बन जाए, उसलिए कि कल वो जब बच्चा पावर स्ट्रक्चर के अंदर घुसे तो ये इसको मैनिपुलेट कर सके। ये तो पहला कारण था जो मोहम्मद यूनुस का कारण था। दूसरा कारण यह है कि ये आदमी मोहम्मद यूनुस भारत के खिलाफ इतना ज्यादा जहर बनाना चाहता है, इतना ज्यादा जहर उगलना चाहता है कि किसी तरीके से ही बिकम्स यूजफुल टू द चाइनीज। बांग्लादेशी पॉलिटिक्स हर समय मैनिपुलेट है दोस्तों, कोई नई बात नहीं है। मैं कोई नई स्टोरी नहीं सुना रहा आपको कि आप ये सोचें मेजर साहब है कोई नई खबर ले, कोई नई खबर नहीं, बहुत पुरानी बासी खबर है भाई। दिस टेल न्यूज। बांग्लादेश के पॉलिटिकल पार्टीज को बाहर की ताकतों ने, चाहे वो अमेरिकन हो चाहे वो चाइनीज हो, उन्होंने हर समय मैनिपुलेट करा है। मोहम्मद यूनुस जब कुर्सी पर विराजमान हुआ तो जो बाइडेन का उसको आशीर्वाद था, फिर जो बाइडेन निकल लिया। कमला हैरिस चुनाव हार गई। जब वो चुनाव हार गई कमला हैरिस, तो आए डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला भाई तू कौन? ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद होगा, कई बार मैं बता चुका हूं आपको। जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला तू कौन, डोनाल्ड ट्रंप ने पैसा देना बंद कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको प्रोटेक्शन देना बंद कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को पैसा देना बंद, उसने यूक्रेन को पैसा देना बंद कर दिया यार। वो बांग्लादेश कौन सी खेत की मूली है, उन्होंने मारो कोने में लगाओ। ये बाप ढूंढ रहे हैं बांग्लादेश की सरकार जो है, मोहम्मद यूनुस, ये बाप ढूंढ रहे हैं। इन्होंने ऐसा सोचा था एक जमाने में कि ट्रंप आएगा तो ट्रंप को एक पापा पापा बोल के, अब्बू अपना बना के ये काम चला लेंगे। ट्रंप माना नहीं, ये शी जिनपिंग को बाप बनाना चाहते हैं। अब शी जिनपिंग इनको क्यों अपना बेटा बनाए, शी जिनपिंग इनको क्यों पाले? इनकी अंडरस्टैंडिंग है बांग्लादेशियों की, एक स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग ये है, जो मैं सारे बांग्लादेशियों की बात नहीं कर रहा, जो पावर स्ट्रक्चर में बैठे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ऐसा है, देखो साफ सीधी बात है, चाइना तुम्हें तब फंड करेगा, चाइना तुम्हें तब फंड करेगा जब तुम चाइना के लिए कुछ काम कर पाओगे। और चाइना को आखिर तुमसे काम चाहिए क्या? चाइना हर चीज बनाता है, चाइना के पास अरबों दर अरबों डॉलर हैं, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवी है। चाइना को बिलांद भर बांग्लादेश से क्या जरूरत पड़ सकती है? ऐसा क्या कर सकता है बांग्लादेश जो चाइना को रियल थ्रेट देता है एशिया में? जो देश चाइना से पहले लड़ चुका हो, जो देश चाइना के बराबर खड़े होने की कोशिश कर रहा है और चाइना को वापस धक्का दे रहा है, ये लोग सिंपल सी बात बोलेंगे, सर ऐसा है, आज की तारीख में पाकिस्तान टू द वेस्ट ऑफ इंडिया हो गया, इधर बांग्लादेश टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। ये लोग ये चाहते हैं, मोहम्मद यूनुस से चाहता है कि बांग्लादेश को एक दूसरा पाकिस्तान बना दे। इसीलिए लोग ये कह रहे हैं, इसी लोग, आप ये देखिए ना जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, क्या स्टेटमेंट आ रहे हैं कि हम अलग कर देंगे, हम अलग कर देंगे सेवन सिस्टर्स को। वही पाकिस्तानी ये बोलते हैं हम सर क्रीक को अलग कर देंगे, हम कश्मीर को अलग कर देंगे। रेटोरिक इज एग्जैक्टली द सेम। वो रेटोरिक पाकिस्तान से निकले, ढाका से निकले, बस इलाके अलग है। रेटोरिक की एक आप लाइन देखिए, सिमिलर है, इफ नॉट द सेम इट इज सिमिलर। हम ये इलाका अलग कर देंगे, वो कहता है कश्मीर, ये कहता है हम पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर्स अलग कर देंगे। ठीक है, पहली सिमिलैरिटी। दूसरी सिमिलैरिटी, पाकिस्तान जितने भी भारत के अंदर जिन्होंने भी जुर्म करा है, टेररिज्म करा है, जितने भी भाग पाए हैं, उनको पाकिस्तान के अंदर पनाह है। आप दाऊद इब्राहिम का नाम ले लो और कितने लोगों का नाम ले लो, ठीक है, चाहे लश्कर का जैश का, जो भी हाफिज सईद वगैरह वगैरह, सबको वहां पे पनाह है। ये लोग खुल के बोल रहे हैं, खुल के बांग्लादेशी पॉलिटिकल लीडर्स, स्टूडेंट लीडर्स ये बोल रहे हैं कि जो भी भारत के अंदर जो भी कुछ उल्टा सीधा करता है, हम उसको बांग्लादेश के अंदर पनाह देंगे। जो भी भारत को तोड़ता है, हम उसको पनाह देंगे। अब आप समझ गए दोस्तों? फिर से मैं रिपीट करता हूं, दो चीजें हैं। पहली बात यह है कि साफ सीधी बात है, चुनाव आने वाले हैं। चुनाव के लिए आपको बताना पड़े, क्योंकि इनका कोई एजेंडा है नहीं, ये चुनाव के लिए खड़े हो नहीं सकते। इन्होंने 1.5 साल जब से विराजमान थे कुर्सी पे, इन्होंने कुछ करा नहीं। मैं मोहम्मद यूनुस की बात कर रहा हूं, मोहम्मद यूनुस ने कुछ भी नहीं करा, इसको आता ही नहीं कुछ, इस आदमी को कुछ नहीं आता, इसने कुछ नहीं करा। अब इसको कुर्सी पे बैठे रहना है, 80+ का हो चुका है, अभी भी कुर्सी की इतनी हवस है, ये बैठे रहना चाहता है और इसको सपोर्ट करता है जमात इस्लामी। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, हाउ कैन ही बिकम यूजफुल फॉर चाइना? ये चाइना को ये बोल देगा कि सर जिस तरीके से चाइना ने पाकिस्तान का इस्तेमाल करा भारत के अंदर कुछ कुछ करने के लिए, चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे भारत को अनकंफर्टेबल करने का हो, वही रोल हम भारत के ईस्टर्न फ्लैंक पे, वेस्टर्न फ्लैंक पे आपके पास है बंदा ना, एक पाकिस्तान है वेस्टर्न फ्लैंक में, एक गुलाम है वहां पे, दूसरा गुलाम बांग्लादेश बनने को तैयार है। दिस इज देयर प्लान, हाउ टू बी यूजफुल टू
चाइना। अब दोस्तों, भारत की आगे क्या नीति रहेगी ये सोचने वाली बात है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये भारत ने हर समय गलती करी है कि कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, समय बीत जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। और मुझे इससे बड़ी प्रॉब्लम है ये हमारे देश की जो नीति रही है आज तक, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इससे। मैं खुल के बोल रहा हूं, पहली बार बोल रहा हूं, मुझे बहुत प्रॉब्लम है। ये करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, हमें डैमेज करते रहेंगे। अभी वक्त है, कंट्रोल कर लो, ज्यादा नहीं, एक छोटी सी इनको डोज दे दो। मैं बता रहा हूं, ये लाइन पे आ जाएंगे सबके सब। इनको छोटी सी डोज चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर भारत ये कहता है विश्व गुरु बनेंगे, भारत ये कहता है कि वी आर अ रीजनल सुपर पावर, तो कभी ना कभी तो भारत को दिखाना पड़ेगा यार कि रीजनल सुपर पावर है। यू हैव टू शो। ये जो इतने हथियार हैं हमारे, किस चीज के लिए? पेंट वेंट लगा के उसको चमका के बिल्कुल कर्तव्य पथ पे रिपब्लिक डे परेड के दिन नहीं, ये काम के हैं ना, चलते हैं ये। तो कभी ना कभी आपको अगर ये दिख रहा है कि वहां पे दुश्मन पैदा हो रहा है, तो क्यों हम इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन दुश्मन भारत के अंदर एक्टिव होगा और उस दिन हम कोई उसका सोल्यूशन निकालेंगे और उस दिन हम जवाबी कार्रवाई करनी क्यों है? करनी क्यों है जवाबी कार्रवाई? पहल क्यों नहीं करनी? यह सोचने वाली बात है। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।